नमस्कार, मैं डॉक्टर जीवन लाल आपको पिछले एपिसोड में बता रहा हूँ कि व्हाट इज ऑरा एंड व्हाट आर द शेप्स एंड कलर्स ऑफ द ऑरा एंड व्हाट आर द इंसेंसेस ऑफ ऑरा। आभा मंडल की सुगंध होती है, आभा मंडल के आकार होते हैं, आभा मंडल को हम माप सकते हैं। तो अब एक विशेष चैप्टर है कि आभा मंडल की परतें होती हैं। देयर आर 49 लेयर्स ऑफ ऑरा। लेयर्स क्या होती हैं? लेयर्स ये है कि आभा मंडल, जैसे एक व्यक्ति का मैंने बोला 7 से 9 फीट का आभा मंडल होता है, ठीक है। तो 7 से 9 फीट का आभा मंडल अगर हो गया तो उसके बाद 7 से 9 फीट के बीच में एक एक ऑरा की लेयर होगी। हमारे शरीर में 7 मुख्य ऊर्जा केंद्र हैं, 7 चक्रास इन द बॉडी। तो उसमें एक एक चक्र की लेयर जो है वो 7 हैं। तो 7 × 7 = 49। 49 परतें हैं हमारे शरीर के चारों ओर और हमें पता ही नहीं। आभा मंडल के बारे में ज्ञान लेना इतना आवश्यक है जितना हमारे लिए खाना और सांस लेना, क्योंकि हमारी ब्रीदिंग, हमारी सोच, हमारा रहन सहन, हमारी कार्य प्रणाली, हमारा पारिवारिक संबंध, हमारी सोच, हमारी कंसंट्रेशन, हमारी अच्छी आदतें, हमारी बुरी आदतें सभी आभा मंडल से ही निर्धारित होती हैं। तो जब इसकी 49 लेयर्स होंगी तो हम सभी लेयर्स को तो यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन कुछ मुख्य परतों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। कोई भी बीमारी, कोई भी समस्या सबसे पहले हमारे बाहरी आभा मंडल के ऊपर आती है। बाहरी आभा मंडल कौन सा है? जो हमारे से 7 से 9 फुट के बीच में हमारे से दूरी पर है। मान लीजिए कोई समस्या, बीमारी आई, तो सबसे पहले अगर आपका आभा मंडल 7 to 9 फीट है तो बीमारी आपसे 7 से 9 फुट की दूरी पर रहेगी। और अगर आपका आभा मंडल 6 फुट का है तो बीमारी और नज़दीक होगी, फिर और नज़दीक, फिर और नज़दीक, फिर और नज़दीक। इस तरीके से क्या होता है कि जब आभा मंडल कमज़ोर होता है तो सबसे पहले हमारी ये 49 परतें कमज़ोर होती हैं। अब 1 से लेकर 49 तक परतों का विवरण बहुत लंबा है, लेकिन मैं कुछ परतों के बारे में डिस्कशन करूंगा आपसे। सबसे पहले है हमारे पास एक परत 21st लेयर, जिसमें 2 प्लैनेट हैं, 2 ग्रह भी होते हैं और 2 चक्रास भी होते हैं हमारे पास। हमारा रूट चक्रा और हमारा हारा चक्रा, जिसे मैंने अभी पिछले एपिसोड में रंगों के बारे में बताया था। तो लाल और ऑरेंज, संतरी कलर जिसे बोलते हैं, ये कलर जब ऑरा के कंबाइंड होकर 21st लेयर को प्रॉब्लम में करते हैं तो ये समझ लीजिए आपका मानसिक विकास रुक जाता है। जो लोग माइलस्टोन डिले होते हैं, मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं, उनकी 21st लेयर वीक होती है। क्योंकि मैंने बताया कि प्रत्येक परत का अपना अपना महत्व है। जो जो परतें कमज़ोर होती जाएंगी या जिस शेप में होनी चाहिए वहाँ नहीं होंगी तो वहाँ पर वो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। ऐसे व्यक्तियों का कनपट्टी का ऑरा खराब रहता है। कैसे? वो कोई काम करेंगे तो बिना सोचे समझे करेंगे, वो जो डिसीजन लेंगे वो रॉन्ग डिसीजन होगा। इसके बाद आती है हमारी 25th लेयर, जिसमें हमारे 2 प्लैनेट भी आते हैं, मून और मरकरी। यानी ऐसे व्यक्तियों का आभा मंडल जो है बीमार आभा मंडल होता है, सिक ऑरा कह सकते हैं आप, डिस्टर्ब्ड ऑरा कह सकते हैं। उन व्यक्तियों का काम करने का तरीका हर वक्त बीमारी की चर्चा ही करते रहेंगे कि मेरी ये बीमारी है, मेरी वो बीमारी है, बस आज खांसी लगी, आज जुकाम लगा। वो छोटी से छोटी बीमारी को भी बढ़ा चढ़ा कर कहेंगे। इसके बाद आता है हमारा 27th लेयर। इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट लेयर इन द 49 लेयर्स। ऐसे व्यक्तियों का आभा मंडल जब 27th लेयर ठीक हो तो ये समझ लीजिए वो जहाँ जाएंगे उनकी जीत होगी।
हमेशा दे आर ऑलवेज विनर। भले वहाँ पर उनकी शारीरिक कमजोरी हो, वो दौड़ नहीं पाए, लेकिन ऐसा कारण बनेगा कि दे विल बी डिक्लेयर्ड एज ए विनर। उसका कारण क्या है? उसमें दोनों प्लैनेट उनके ऐसी पोजीशन में होते हैं कि जो उनका पूरा साथ देते हैं, और उनका अगर हम टोटल करें तो वो उनका मार्स का नंबर बनता है। जहाँ जाएंगे वो अपना मजबूती से अपना किला गाड़ देंगे वहाँ पर कि मैं 100% गारंटीड टू विन। मैं तो कहता हूँ दे आर मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन इन दिस वर्ल्ड, जिनकी 27th लेयर स्ट्रांग होती है। आज जिनकी वीक होती है वो तो जीती बाजी भी हाराते हैं। ये जब आभा मंडल सिकुड़ता है, श्रिंक होता है, नेगेटिव होता है, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होता, तो उसमें ये लेयर्स अपना अपना काम करती हैं। किसी बीमारी को डायग्नोज करना तो आप लेयर से कर सकते हैं, चाहे वो ब्रेन ट्यूमर हो, चाहे कैंसर हो, फाइब्राइड हो, रसोली हो, पत्थरी हो, कोई चीज़ हो, तो आप अगर कोई स्पेशलिस्ट हो ओरा का तो वो 49 लेयर देखकर ये भी बता सकता है कि आपकी बीमारी कितनी पुरानी है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन क्या है, कौन से आपको विटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, किस चीज़ की कमी है, वो भी आपको बता सकता है। तो लेयर्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल है। तो जो लोग अपनी लेयर्स को चेक करना चाहते हैं वो किसी और स्पेशलिस्ट से मिलें, उनसे बात करें कि मुझे बताइए मेरी कौन सी लेयर वीक है, कौन सी लेयर स्ट्रांग है। जो स्ट्रांग है उनको और स्ट्रांग करें, जो वीक है उनको बैलेंस्ड और हार्मोनाइज्ड करें। तो लेयर्स का भी आभा मंडल में बहुत महत्व है। आपने साइज समझ लिए, आपने रंग समझ लिए, आपने आकार समझ लिए, आपने गंध समझ ली, आपने लेयर समझ ली, तो देन यू कैन बिकम होल एंड कंप्लीट। इस ज्ञान को आगे लोगों से बांटिए, इन एपिसोड्स को देखिए, समझिए, और फिर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि एक संदेश आपका दूसरे व्यक्ति का जीवन परिवर्तन कर सकता है, नेगेटिव को पॉजिटिव बना सकता है, नकारात्मक को सकारात्मक बना सकता है, और जो नालायक है उसको लायक बना सकता है, ताकि वो अपने जीवन में अपनी आजीविका कमाए, अपने इर्द गिर्द के माहौल को ठीक रखे, आसपास का वातावरण खुशहाल रखे। तो इस एपिसोड में यही, अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं आपको नई बातों के साथ, आभा मंडल की और जानकारी देने के लिए। तब तक आप स्वस्थ रहें, संतुलित रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।